हेलो व्यूवर्स। तो आज हम देख लेते हैं जनरल गाइडेंस फॉर आप लोगों के लिए। आपकी सिचुएशन क्या है इस वक्त और आपका क्या फ्यूचर है। क्या भगवान आपके लिए गाइडेंस लेके आ रहे हैं, क्या यूनिवर्स, क्या एंजल्स आपके लिए गाइडेंस लेके आ रहे हैं, वो आज हम इस रीडिंग में देख लेते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप अगर आप जब भी देखोगे, अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। सो देख लेते हैं जनरल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स। पहले मैं ओरेकल टेक्स्ट से ले लेती हूँ, चक्रा विस्डम से। सो फर्स्ट इज डेस्टिनी, second card is grief, third card is impasse, and fourth one is workaholic. सो व्यूअर्स, आप में से कुछ लोग इस वक्त ग्रीफ से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने किसी लव्ड वन को खोया है, या उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, और उसकी वजह से, सॉरी, उसकी इस ग्रीफ की वजह से आप वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपने अपने आप को पूरा क्या पूरा काम में डुबो लिया है ताकि आप उस पेन से निकल सकें। आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय अपने आप को पूरा वर्क में इन्वॉल्व कर लिया है ताकि आपको उस बारे में सोचना ही ना पड़े। तो भगवान ने आपका रास्ता इसलिए रोक के रखा है क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सारे द्वार बंद हो गए हैं, सारे डोर्स क्लोज हो गए हैं, और कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप डेस्टिनी पे, भगवान पे बिलीव कीजिए। ये ईश्वर है, ये हमारे एंजल हैं जो हमारा रास्ता रोक के खड़े हुए हैं, जो हमें इस आगे के रास्ते को दिखाई नहीं दे रहा है, जो आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे ये डेस्टिनी ही है हमारी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक मत होइए, इतना ज़्यादा ग्रीफ मत फील कीजिए, और अपनी डेस्टिनी पे बिलीव कीजिए। टैरो से देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ग्रीफ के पास आया है। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, and last we have क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो सिमिलर से ही कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आया है द सन कार्ड। सो व्यूअर्स, डेफिनेटली आप किसी न किसी लव वन को, या किसी न किसी ने आपको धोखा दिया है, या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो इस वक्त। लेकिन
आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में जो एक डोर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, एक न्यू पैशन है, एक न्यू करियर में या लव में या रिलेशनशिप में एक न्यू ग्रोथ है जो इस वक्त आपको क्लोज दिखाई दे रहा है। आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो आया है हमारी रीडिंग में, उसकी एनर्जी आपको ज़रूर मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये डिनोट करता है कि चारों तरफ बहुत ग्रोथ है और एक क्वीन के पास एक टेंजिबल थिंग है, उसके पास, उसके हाथ में। तो आपको कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू इमोशन से, इस इमोशनल ग्रीफ से आप निकल पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। तो आपको अपने ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पेंटिकल पे आप वर्क कर रहे हो, वर्कोहॉलिक हो रहे हो इस वक्त इस ग्रीफ से निकलने के लिए, तो उसके लिए आपके पास डेस्टिनी ने उसके पास आपके लिए डेस्टिनी ने एक न्यू अपॉर्चुनिटी दी है। आप इस ग्रीफ से ज़रूर निकल पाओगे डेस्टिनी की हेल्प से। आइए अब हम देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से भी कि आपके लिए क्या सजेशन आता है। पहला है ट्रूथ। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो ट्रूथ ज़रूर सामने आएगा। देन अपॉर्चुनिटी, आपको इस ग्रीफ से निकलने की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अपनी आइज़ को ओपन रखिएगा और इस एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी पे बिलीव करिएगा कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी अपने ग्रीफ से, अपने जो आपके साथ किसी ने गलत किया है उस चीज़ से निकलने में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब यही है फ्रेंड्स कि आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करना होगा, आपको एंजल्स पे बिलीव करना होगा, आपको अपनी थिंकिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, तभी आप इस ग्रीफ से, इस प्रॉब्लम से निकल पाओगे। अगर आपने ये सब अचीव कर लिया तो आपको द सन की एनर्जी एंड अ विन विन आउटकम इस फोरकास्ट की एनर्जी ज़रूर मिलेगी। व्यूअर्स, ये था हमारा जनरल रीडिंग फॉर ऑल माय व्यूअर्स। अगर आपसे ये सब रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।